ओके, वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज अजीम खान और आप देख रहे हैं क्लिनिकल अजीम खान चैनल। तो थायराइड ग्लैंड पार्ट 4, इसमें हम पढ़ेंगे 2 1 पढ़ेंगे हाइपरथायराइडिज्म। ओके, हाइपरथायराइडिज्म यानी हाइपर थायराइडिज्म जो है, और हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म जो है, तो उसमें क्या असरात हो सकते हैं। यानी जब हाइपरथायराइडिज्म आता है तो बॉडी पर कैसे इफेक्ट होता है, आपको कैसे मालूम होगा। और जब हाइपोथायराइडिज्म आता है तो क्या होगा। तो ये तो ही हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। ये है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं इसमें CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट ये है कि ये क्या हो जाएगा, इसमें तो ट्यूमर हाइपरप्लेशिया आ सकता है। ट्यूमर हाइपरप्लेशिया जो है वो ला सकता है ब्रेन में, ठीक है। कैंसर की तरफ ले जा सकता है। CNS को फर्स्ट ये है। दूसरी ये है इसका कि इसका जो बोलने का अंदाज होता है बंदे का हाइपरथायराइडिज्म में, तो कम लेस हो जाते हैं, स्पीच लेस हो जाते हैं, ठीक है। ओके, फिर CVS पे इसका क्या है, ठीक है। CVS, ये तो CNS हो गया, CVS पर क्या है। तो हाइपरथायराइडिज्म में CVS पर क्या है, पल्पेशन आर्टियल और फिब्रिलेशन, HTN, टिकिकार्डिया, कॉमन एल्डर्स, ठीक है। तो जो पल्पेशन जब तुम करते हो, या पल्स रेट जो होता है, पल्स रेट ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ क्या जाते हैं, HTN, टिकिकार्डिया जाते हैं, ये याद रखो, टिकिकार्डिया, ठीक है। तो यहाँ पर टिकिकार्डिया आ गया। और एक बात बताओ कि हाइपोथायराइडिज्म में CVS में क्या जाता है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो इस एक के साथ दो कवर हो गई, एक में ब्रेडिकार्डिया आ जाते हैं, एक में ब्रेडिकार्डिया। तो ये तो मालूम है कि पल्स रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पल्स रेट आपको तो पता है 60 to 100 जो है वो नॉर्मल है। एबाव टिकिकार्डिया, बिलो ब्रेडिकार्डिया, ओके। फिर इसमें हीट इंटॉलरेंस आ जाता है, ठीक है। हीट इंटॉलरेंस आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, कोल्ड इंटॉलरेंस। एक में हीट इंटॉलरेंस आ जाता है, एक में आ जाता है कोल्ड इंटॉलरेंस, ओके। तो हीट इंटॉलरेंस, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है। और दूसरी क्या आ जाता है, इसमें डिसेप्निया आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है, टिकिपनिया, ओके। पल्स रेट एक जो होता है, रिस्पायरेशन एक तरफ ज्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी क्या है इसमें, तो दूसरी जो है इसमें एपिटेट जो है, भूख, एपिटेट हाइपरथायराइडिज्म में एपिटेट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो एपिटेट ज्यादा होने से डायरिया, वेट लॉस हो जाते हैं, डायरिया। और डायरिया में क्या हो जाते हैं, डायरिया क्या करते हैं, वेट लॉस करते हैं, ठीक है। वेट लॉस होता है इससे, ओके। दूसरी तरफ क्या करता है, एपिटेट जो भूख है वो कम हो जाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाते हैं। स्टूल पास सही तरीके से नहीं होते, डायरिया में बॉयल हो जाते हैं, ठीक है। वाटरी डायरिया 1 to 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। इसका सही जो है ये डिफिनेशन है, वाटरी डायरिया, वो डायरिया वाटर स्टूल एंड 1 to 2 टाइम, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स। कॉन्स्टिपेशन जो है ये क्या है कॉन्स्टिपेशन हमारे साथ, तो इसमें वेट गेन हो जाते हैं, क्या हो जाता है, वेट गेन। और स्टूल पास नहीं होते इसमें बॉयल सैंड एप्सन होता है, इसमें बॉयल सैंड ज्यादा होता है, बॉयल सॉइल, ठीक है। क्रिस्टलाइस्टिक मूवमेंट्स होते हैं, ओके। तो इसकी मेटाबॉलिज्म जो है, डायबिटिक कंप्रेस पैंक्रियास पेशेंट, ठीक है। इसमें डायबिटिक पेशेंट पूरी हो सकता है। और थायराइडिज्म जो है, ग्लूकोगन का लेवल जब ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो हाइपरथायराइडिज्म लगा के, ओके। फिर स्किन पर क्या होता है, ड्राई स्किन रहता है इसकी, और माइडोमा लग जाते हैं, और आई जो है क्या हो जाते हैं,
हेयर लॉस हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है क्या चीज़ है, ड्राई स्किन, इसमें ड्राई स्किन, ठीक है। और इसमें वार्म एरिथमिया रह जाते हैं, वार्म एरिथमिया। बोन पर क्या असर होते हैं, तो बोन पर हाइपर, ये हमारे पास था हाइपोथायराइडिज्म, ये था हाइपरथायराइडिज्म। तो बोन पर ऑस्टियोपोरोसिस, पेन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं किस चीज़ की, बोन्स की, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ बोन्स हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन बोन्स, इसमें बोन्स का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाते हैं यहाँ पर हाइपोकैलिमिया, हाँ ओके, ये तो बोन्स पर थी, ऑस्टियोपोरोसिस आती है, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म में और हाइपोथायराइडिज्म में ये है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फिर यहाँ पर लिपिड पर हाइपरलिपिडीमिया, एलडीएल लेस, एथ्रोमा ज्यादा हो जाते हैं, एचडी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइपरथायराइडिज्म ज्यादा हो जाता है, हाइपर क्या चीज़, हाइपर लिपिडीमिया कहते हैं, एलडीएल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। क्रिएटिनिन में भी इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें हाइपर बैक्टीरिया और येलो डिक्लेरेशन आ जाते हैं, ठीक है। फिर हाइपोकिलीमिया जो है वो हाइपरथायराइडिज्म में होता है, और हाइपोकिलीमिया जो है, हाइपोनेट्रीमिया जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाँ, हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म में हाइपोकैलिमिया और हाइपोथायराइडिज्म में हाइपोनेट्रीमिया, में कैल्शियम का लेवल और इसमें सोडियम का लेवल कम होता है। फिर आइज पर क्या हो जाते हैं, फिर आइज रिट्रैक्शन हो जाते हैं, इसमें आइज रिट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, पिपाइन स्ट्रक्चर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर रिलैक्स होता है, यहाँ पर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पर ज़्यादा रिलैक्स होता है, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ क्या चीज़, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म में बिकॉज thyrotoxicity, and thyrotoxicity is not always because hyperthyroidism is the level of T3, T4 or effect of the tissue level due to external sources. तो हाइपरथायराइडिज्म जो है वो T1 से लेकर T4 तक जितनी भी बनी है, तो इस पर रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। तो ये भी थायराइडिज्म का निशान है, ठीक है। हाइपरटॉक्सिकोसिस जो है वो क्या जाते हैं, हाइपरटॉक्सिकोसिस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्या था हमारे साथ, ये था मेडिकली हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म के लिए क्या है मेडिकली, टाइट्रेशन थेरेपी, हाइपरथायराइडिज्म के लिए टाइट्रेशन थेरेपी, ठीक है। और क्या करते हैं, ग्लूकोज, इसके लिए क्या देते थे, ब्लॉक रिसेप्टर थायरोक्सिन जो है, कार्बिक्सोल क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, कार्बिक्सोल क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, रिप्लेस ऑफ थायरोक्सिन थेरेपी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, कार्बिक्सोल देते हैं, ठीक है। कार्बिसोल, मेटामिसोल ये चीज़ देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लीव एडल्ट के लिए क्या चीज़ देते हैं, इसमें लीव थायरोक्सिन लेते हैं, ठीक है। और TH, तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए, हाइपो के लिए जो लीव थायरोक्सिन है, लीव थायरोक्सिन, ठीक है। और दूसरे के लिए कार्बिक्सोल और मेटामिसोल, और ये जो है TH4 और 3H को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेंटल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अल्लाह हाफिज़।